दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चन जो प्राविधिक कला के हैं ये है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे और जो अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह होता है वह 90 डिग्री का होता है। कैसे? दीर्घ अक्ष हुआ, ये दीर्घवृत्त, और इसमें दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होता है और यही इसमें पूछ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? तो दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती है? तो दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष पर 2 नाभियाँ होती हैं, एक इधर और एक इधर, और ये बीच में लघु अक्ष होता है। ठीक, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त की नाभियाँ सदैव लिखते हैं, किससे लिखते हैं? इंग्लिश में हम N1 और N2 से लिखते हैं। ठीक, हिंदी में हम न 1 और न 2 से लिखते हैं। तो इसमें हमारा होगा ये ऑप्शन ग होगा। दीर्घवृत्त में अगला क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त में क ख दीर्घ अक्ष और ग घ लघु अक्ष है। क ख को जो छोटा करते हैं तो जो लघु अक्ष है ग घ को उसी अनुपात में होता जाता है। क्या? छोटा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, टेढ़ा होता जाता है, असमान, वो उसको बड़ा होता जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ख जो है बड़ा होता जाता है। दीर्घ अक्ष में ये दीर्घवृत्त में जो दीर्घ अक्ष है इसे हम छोटा करेंगे तो जो लघु अक्ष है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक, उसी अनुपात में। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन है इसमें कि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। जैसे दीर्घवृत्त हुआ, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, 2 नाभियाँ, ये जो पॉइंट है ये जब आपस में मिलते मिलते एक स्थान पे हो जाएंगी तब यहाँ पे ये इनका केंद्र बिंदु इधर हो जाएगा और ये एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? वृत्त की रचना करें। जैसे इन दोनों बिंदुओं को एक स्थान पर तो इसका आधा कर्व और इसका आधा कर्व, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। क्या बनाती है? आप अगर देखेंगे रचना में तो उसमें दीर्घवृत्त में कोई भी एक बिंदु है, पॉइंट है, यहाँ ले लेते हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर अभिलंब। ठीक, तो ये जो कोण बन रहा है क्या बना रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो यही इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में है कि अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाता है। तो क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण क्या होगा? समकोण। ऑप्शन जो इसमें ग है वो सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि 7वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है स्पर्श
रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त में कोई भी स्पर्श रेखा केंद्र में तो स्पर्श करती नहीं किसी कारण। ये जो हमारा वक्र है, क्या है, जो वक्र बना हुआ है, जो ये किनारे सरफेस है वक्र, उसी को टच करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वक्र ग ऑप्शन सही होगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो जो हम प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाते हैं तो उसमें हम रेखा को रेखा से ही काटते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन रेखाएं हो जाएगा, ऑप्शन ख सही है। अगला 9वां क्वेश्चन हमारा है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? पिछला ही क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि स्पर्श रेखा जो दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा है और जो अभिलंब है वो कैसे होते हैं? समकोण पर होते हैं। किसे? समकोण 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा समकोण पर ये सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त वह वक्र है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे उसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होगा? तो क्वेश्चन को हम चित्र से देखते हैं। कह रहा है कि एक दीर्घ वृत्त है और इसमें दो नाभियां हैं, एक इधर और ये दीर्घ अक्ष है। ठीक, ये किसी एक बिंदु को कह रहा है, हम बिंदु यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक रेखा, दो रेखाएं खींच देते हैं। तो जो इन रेखाओं का योगफल है वो दीर्घवृत्त पर दीर्घ अक्ष के से तुलना करने पर कैसा होगा? उसके समान होगा, असमान होगा, आधा होगा या 2 गुना होगा? यह जो रेखा है वो दीर्घ अक्ष के समान होगी। ठीक है, वह दीर्घ अक्ष के समान होगी। आप दीर्घवृत्त की रचना में देखिएगा उस वीडियो में, उसमें जब दूरी लेते हैं चाप लगाते वक्त, एनवर निकालते वक्त, तो इसी दूरी से इसको यहाँ से चाप लगाए हैं। तो यही ये दूरी बराबर है, तो आधी दूरी ये, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये क्या हुआ? दोनों समान है। ठीक है,